सिक्योरिटी कौन सी है, इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो डेफिनेटली पहली बात तो वही आ रही है कि ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इशू कौन करता है, वो कंपनी इशू करती है जिनकी अच्छी कैपेसिटी होती है पे करने की, और बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई उनको पैसे की नीड हो गई, भाई सीजनल कोई काम है या वर्किंग कैपिटल की नीड है, इस वजह से ये कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती हैं। जिनकी गुडविल अच्छी होती है, टाइम पर पैसा पे कर देती हैं, वो कंपनीज ये इशू करती हैं कॉमर्शियल पेपर। क्यों भाई, कभी कभी सीजन का टाइम है, पैसे की नीड ज्यादा है या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की नीड है, तो हम क्या इशू कर देते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू कर देते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम ही होता है। ये कंपनीज ब्रिज फाइनेंस के रूप में यूज करती हैं। यहां पे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ब्रिज फाइनेंसिंग को क्या होता है। तीसरी बात, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होता है और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। ये इशू कैसे करते हैं, ये इशू करते हैं हम डिस्काउंट पर इनको वापस हम पे करते हैं एट पार पे। जैसा लगा लीजिए कि पीछे जैसे हमने एग्जांपल दिया था। अब एग्जांपल क्या है, कॉमर्शियल पेपर का एग्जांपल क्या है, भाई कोई भी बिजनेस है, सीजन में पैसे की नीड है, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो ये कंपनी क्या करेगी, भाई मेरे को बिजनेस को बड़ा करना है, तो कंपनी क्या करती है जनरली, भाई जब बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो इस कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किए। अब जब इक्विटी शेयर इशू किए तो इशू करने के नाम पर कंपनी को काफी सारी कॉस्ट भी आ गई। आपने सुना होगा ना, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो काफी सारे खर्चे हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए और हमारे पास आ गई फ्लोटिंग कॉस्ट, उसके इशू करने की कॉस्ट आ गई। कंपनी अब क्या करेगी, जो इशू करने का जो खर्चा आया है उस खर्चे को कहां से पूरा करेगी, कॉमर्शियल पेपर इशू करेगी, वहां से जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज हम कहां पे कर देंगे, फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा करने में लगा देंगे। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, कॉमर्शियल पेपर इशू किया, जो पैसा आया उस पैसे की हेल्प से हमने फ्लोटिंग कॉस्ट को पूरा कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पैसे से एक ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज द ब्रिज फाइनेंसिंग। तो इस प्रकार के सोर्स के जो फाइनेंस का जो सोर्स होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। जैसे आपने देखा है ना कि ब्रिज होता है, पुल क्या करता है, फ्लाईओवर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको आसानी से लेके जाता है। नहीं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर रेल आ रही है तो आपको रुकना पड़ता है बहुत देर तक, कितनी देर रुकना पड़ेगा पता नहीं है। वही इस तरह की रुकावट, इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में भी आ गई, खर्चा हो गया फालतू, कहां से पूरा करें। तो ये खर्चा फालतू का पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, सीपी इशू कर दिया। सीपी आया तो सीपी की हेल्प से मैंने फ्लोटिंग कॉस्ट पूरी कर दी। तो ये वाला जो पैसा है हमारा ब्रिज का काम कर रहा है, पुल सेतु का काम कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ब्रिज फाइनेंसिंग।